डर एक नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा वेपन है, जिसको वो इस्तेमाल करता है आपको अपने अंगूठे के नीचे दबाए रखने के लिए। कहा जाता है ना, जब तक आप डरोगे तब तक वो डराएगा। वैसा ही होता है एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में। एक नार्सिसिस्ट, चाहे वो पेरेंट हो या पार्टनर, सिस्टमैटिकली बहुत डीप तरीके से आपके मन में फ़ियर्स बिठाता है, डर बिठाता है। कैसे डर? क्या आप एक बुरे इंसान हो, या आपका कुछ नहीं होगा अगर आपने नार्सिसिस्ट को छोड़ा, आपके पास कोई स्टेबिलिटी नहीं अपनी, बच्चे आपको बुरा समझेंगे, समाज आप पे थूकेगा। इस तरह के डर हमारे मन में बिठाए जाते हैं ताकि नार्सिसिस्ट को मैक्सिमम कंट्रोल मिल पाए हमारे ऊपर। लेकिन क्या होता है तब, जब आप ये सब डर अपने मन से निकाल के फेंक देते हो बाहर नार्सिसिस्ट के मुंह पे और कह देते हो अब मुझे किसी चीज का डर नहीं, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता समाज क्या कहे या मेरे साथ क्या हो, मुझे तुम्हारे साथ या तुम्हारे अराउंड बिल्कुल नहीं रहना। इसका जवाब आपको मिलेगा इस एपिसोड में, और अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा कि क्या हुआ तब जब मैंने अपने फादर का डर अपने मन से निकाल के फेंक दिया और अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम किया। मैं एक साइकोलॉजिस्ट, एक ट्रॉमा थेरेपिस्ट और एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी प्रोफेशनल हूँ। आज हम बात करेंगे 5 बिहेवियर्स जो एक नार्सिसिस्ट दिखाता है जब आप निडर बनते हो। 5 ways a narcissist behaves when you become fearless. नंबर 1, दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय यू। आपको बर्बाद करने की कोशिश की जाती है एक नार्सिसिस्ट के द्वारा। वो कभी नहीं चाहेंगे आप बढ़ो अपनी लाइफ में आगे, क्योंकि उनके हिसाब से वही नंबर 1 प्रायोरिटी है। कभी भी आपका फोकस उनसे हटना नहीं चाहिए। जैसे ही आप निडर बन जाते हो, इस तरह का व्यक्ति बहुत इनसिक्योर होता है, उसको एक नार्सिसिस्टिक इंजरी मिलती है और उस इंजरी की वजह से उसको बहुत गुस्सा आता है, जिसको कहते हैं नार्सिसिस्टिक रेज। उस गुस्से के चलते वो आपके खिलाफ स्मेयर कैंपेन्स चलाता है। स्मेयर कैंपेन होता क्या है? लोगों के पास जाता है, आपके बारे में झूठ बोलता है, ये किया, ये ऐसा है, ये वैसी है, जितना भी हो सके बोल देता है, कहानियां बनाता है मन गढ़ंत, ताकि आपकी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर पाए। हर तरह से आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको खत्म कर पाए और आप रेंगते-रेंगते वापस आओ नार्सिसिस्ट के पास। असल बात तो ये है, जैसे ही आप निडर बन जाते हो, एक नार्सिसिस्ट का अपना डर बाहर आ जाता है, क्योंकि वो बहुत डरपोक होते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके सोर्सेज ऑफ सप्लाई उनको छोड़ के चले जाएं, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दिखाते तो वो ये हैं कि आपको उनकी ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। सच ये है, उनको आपकी सप्लाई चाहिए, आपका अटेंशन चाहिए। उनको चाहिए कि वो आपको अब्यूज़ कर पाएँ, उनको चाहिए एक्सेस टू यू। जैसे ही वो ख़त्म हो जाती है, वो एंग्ज़ियस होने लगते हैं, वो पैनिक करने लगते हैं। वो हर कोई कोशिश करते हैं आपके ऊपर वापस कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की। इसीलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो नार्सिसिस्ट के ऊपर, तो जैसे ही आप रिवोल्ट करोगे, रिबेल करोगे, बाउंड्रीज़ दिखाओगे या दिखाओगे कि अब आपको उनका कोई डर नहीं है, तभी वो आपको दबोचने की कोशिश करेंगे, पैसा रोककर, ताकि आपका मुँह बंद करा दें वापस। वैसे ही वो कोशिश करते हैं आपका मुँह बंद करने की, पैसा रोककर। वो कभी नहीं चाहेंगे आप अपने दिल की बातें कहो। वो हमेशा चाहेंगे आप एक गुलाब बन के रहो और हमेशा उनके ईगो की वर्शिप करो। नंबर 2, वो साइलेंट हो जाते हैं, उनका मुँह बंद हो जाता है। ऐसा तब होता है जब एक नार्सिसिस्ट को रियलाइज़ होता है कि अब आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उनको पता लग जाता है कि आपको पता है एक नार्सिसिस्ट कुछ नहीं बल्कि खोखला आदमी या औरत है। तब वो कोशिश नहीं करते आपको वापस पाने की। ऐसा ही हुआ था मेरे साथ, जब मैंने लास्ट फाइट की थी अपने फादर के साथ, जो कि एक मैलिग्नेंट साइकोपैथिक नार्सिसिस्ट हैं। उस फाइट में मैं अपने लिए खड़ा हुआ। मैंने अपने दिल की बातें बहुत फेयर तरीके में सामने रखी और कहा उनसे कि पूरी लाइफ उन्होंने क्या किया और कैसे वेस्ट किया, कैसे वो अपने ही फादर के फुटप्रिंट्स पे चले और कुछ डिफरेंट नहीं किया। उनको समझाया कि क्यों मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, और मैं बहुत फ़ियर था तब, मेरी आवाज़ ऊँची थी और मैं बहुत गुस्से में था। मुझे याद है ये सब देख के वो
चूजे में बदल गए। जो दहाड़ता हुआ शेर मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था पहले, वो एक पीकी बिल्ली बन गया। एक कोने में छुपने की कोशिश की और नजर भी नहीं मिला पा रहा था क्योंकि इतनी ज्यादा शेम थी। पता लग चुका था उसे कि चाहे मैं कितना फिजिकल, साइकोलॉजिकल या इमोशनल अब्यूज कर पाऊं, कंट्रोल मुझे वापस नहीं मिलने वाला। उसके बाद एकदम बोलती बंद। ये बोलती बंद तब भी होती है जब वो कोशिश करते हैं आपको पनिश करने की। इसको कहते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट, या आपको एक घोस्ट की तरह ट्रीट करने की, जिसको कहते हैं स्टोन वॉलिंग। जब किसी को हम प्योर इंडिफरेंस दिखाएं और उनको इस तरह से ट्रीट करें जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो इम्पैक्ट होता है, कहीं न कहीं हर्ट होता है, गिल्ट फील होता है और सफोकेटेड फील होता है। उन्होंने वो कोशिश तो की, लेकिन वो भी नाकाम हुई। तीसरा रिएक्शन, वो आपको डिस्कार्ड करेंगे, छोड़ देंगे, जैसे जानते ही नहीं थे कभी आपको। ये रिएक्शन दूसरी रिएक्शन के बाद आता है, जब उनकी साइलेंस आपको तोड़ती नहीं है, उनकी साइलेंस आपको पनिश नहीं कर पाती, वो आपको एकदम छोड़ देते हैं। नार्सिसिस्टिक फैमिलीज में अक्सर होता है स्केपगोट्स के साथ, उन मेंबर्स के साथ जो सच देखते हैं कि उनकी फैमिली कितनी सड़ी हुई है, और स्केपगोट को एकदम काट दिया जाता है फैमिली से, उनके टाइज को खत्म किया जाता है। उनके बारे में कोई बात नहीं करता, उनके रिलेटेड कोई इश्यूज डिस्कस नहीं होते, उनकी कोई हेल्प नहीं होती। ऐसा प्रिटेंड किया जाता है जैसे वो पैदा ही नहीं हुआ वो स्केपगोट। एक रिलेशनशिप में इस तरह का पार्टनर विद इन मंथ्स दूसरी शादी करता है या करती है, और ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो तो कभी रिश्ते में था ही नहीं, कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है अब मुझे कोई भी सप्लाई नहीं मिलने वाली उस व्यक्ति से, क्योंकि वो जाग चुका है। चौथा रिएक्शन, वो एक विक्टिम बनने की कोशिश करेंगे, खासकर एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट, जो कि एक छुपा हुआ नार्सिसिस्ट होता है। जब हम नार्सिसिस्ट की बात करते हैं तो मन में आता है ग्रैंडियोसिटी, एरोगेंस, अरे बड़ा घुमंडी होगा, फुल ऑफ लाइफ, हमेशा हर किसी को दिखाता है कि वो बड़ा है या बड़ी है सबसे। लेकिन कोवर्ट नार्सिसिस्ट बिल्कुल इसका ऑपोजिट होते हैं। वो जहां भी जाते हैं बहुत शाय, बहुत ओपन, एम्पैथेटिक प्रिटेंड करते हैं, बट इंटरनली वो एक वुल्फ की तरह होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, वैसे ही वो होते हैं। वो ग्रैंडियोसिटी ओपनली नहीं एक्सप्रेस करते। तो एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट ऐसी सिचुएशन में क्या करता है, विक्टिम बनता है। हाय मेरे साथ ये हुआ, आपकी एम्पैथी वापस रीगेन करने के लिए, आपकी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, गिल्ट करने के लिए, वो हर वो चीज गिनाता है जो आपके लिए की होगी। जैसे एक कोवर्ट नार्सिसिस्टिक पेरेंट आपसे कहेगा कि हाँ हाँ ठीक है, यही सिला मुझे मिला, इतने सालों की मेहनत के बाद मैंने तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च किया, ये किया वो किया। एकदम एक मेंटल लिस्ट रेडी होता है जो वो निकालता है बाहर, और हर कोई चीज गिनाता है ताकि आपको बुरा फील करा पाए और आपकी आपकी निडरता को खत्म कर पाए। आप वापस रेंगते आओ और माफी मांगो उनसे और कहो कि सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये करना चाहिए था। ऐसा ही हुआ मेरे साथ बिल्कुल, क्योंकि मेरी मदर जो है कोवर्ट नार्सिसिस्ट हैं, कोवर्ट वल्नरेबल नार्सिसिस्ट हैं, और पूरी लाइफ इसी तरह से मुझे कंट्रोल किया गया। पांचवा और आखिरी रिएक्शन, वो बदला लेने की कोशिश करेंगे, खासकर तब जब आपने उनको एक्सपोज किया हो, सबको दिखाया हो प्रूफ के साथ कि देखो रियलिटी इस नार्सिसिस्ट की, ये कितना बड़ा चीटर है, कितनी बड़ी स्कैमस्टर है, कितना बड़ा फ्रॉडस्टर है। ये फेक बनता है दूसरों के सामने, क्योंकि वो होती है सबसे बड़ी इंजरी एक नार्सिसिस्ट की। उसके लिए उसकी इमेज मैटर करती है, और अगर वही इमेज आप बर्बाद कर दो तो उसके सबसे बड़े दुश्मन बनोगे। रिवेंज कैसे लेता है, डिपेंड करता है उसके हाथ में क्या है। अगर इलीगली वो कुछ कर सकता है, वो जरूर ऐसा करेगा बिना फंसे। अगर वो लीगली आपको केसेस में फंसा कर आपके पैसे खर्च करवा सकता है, तो वो वैसा भी करेगा। कस्टडी बैटल्स, अगर आपके बच्चे हैं ऐसे नार्सिसिस्ट के साथ, जो भी पॉसिबल हो एक ऐसे नार्सिसिस्ट के लिए, वो करेगा बिना सोचे समझे। वो इस रिश्ते की कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा जो आपके साथ हो, चाहे आप उनके बेटे या बेटी ही क्यों ना हो, चाहे 30 साल का रिश्ता ही क्यों ना हो, मैरिज ही क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आपको उनके सबसे बड़े दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे विदाउट एनी एम्पैथी। वो अंदर नहीं झाँकेंगे, वो कभी नहीं पूछेंगे कि क्यों मैं एक्सपोज़ हुआ, ऐसा नहीं सोचेंगे। वो आपको गिराएँगे जिस तरह से पॉसिबल हो। आइसोलेशन एक बहुत बड़ी टैक्टिक है दूसरों को आपसे अलग करने की, ताकि आपको टॉर्चर कर पाएँ और आपके पास कोई और सहारा ना रहे, कोई और सपोर्ट ही ना रहे एक्सेप्ट गोइंग बैक टू देम।
इस तरह से भी वो कॉर्नर करते हैं। ये थे 5 रिस्पॉन्सेज, 5 वेज अ नार्सिसिस्ट बिहेव्स व्हेन यू बिकम फेयरलेस। आप मुझे बताइए कमेंट्स में, जब आप फेयरलेस बने तो नार्सिसिस्ट ने कैसे आपको ट्रीट किया? क्योंकि आपकी कमेंट्स दूसरे सर्वाइवर्स की हेल्प कर सकते हैं, उनको वैलिडेट कर सकते हैं। इसी के साथ एंड करते हैं इस एपिसोड को। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। आपसे मैं अगली बार बात करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन, लेट द हीलिंग